भगवान ने केवल मनुष्य योनि को ही विवेक दिया है, जो अपने विवेक से और तप से, आराधना से, सेवा भाव से, भजन से, ईश्वर का नाम जप करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी पशु पक्षी की योनियां हैं, उनको भगवान तक पहुंचने का मार्ग उनके पास नहीं है, उनको विवेक नहीं दिया है भगवान ने। तो इस तरह से सांसारिक सुख दुख को छोड़कर हमें ईश्वर में लीन होना चाहिए, ईश्वर का नाम जप करते रहना चाहिए, कि जिससे हम इस सांसारिक दुखों से हमको मुक्ति मिल जाए और बार बार हमको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। इस तरह से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमको संसार से ऊपर उठना चाहिए। संसार में जो भी मोह माया है, इन मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की प्राप्ति को ही परम लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस तरह से जब हम ईश्वर के हो जाएंगे तो ईश्वर हमारे हो जाएंगे, और इस तरह से ईश्वर में लीन होने के बाद में हमको अपने जीवन की सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त हो जाएगा। फिर हमको सुख मिले या दुख मिले, हमें उससे किसी भी प्रकार की न तो खुशी मिलेगी न तो पीड़ा मिलेगी, क्योंकि उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। भगवान को प्राप्त करना ही और उनके आराधना करना ही हमको परम हर्ष और उल्लास का एहसास और अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ईश्वर में ही परम आनंद और अपने जीवन को आसान बनाने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से हमको इस सांसारिक भोग विलास काम से ऊपर उठकर भगवान को प्राप्त करना चाहिए। एक बार जब आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा आप पर हो जाएगी, तो आपको इस संसार के कोई भी तत्व आपको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे, और आपकी हर समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाया करेगा। क्योंकि जब आप ईश्वर के हो जाएंगे तो आपकी पूरी समस्या ईश्वर की समस्या हो जाएगी, और ईश्वर आपकी समस्या को तुरंत ही समाधान कर देंगे। इस प्रकार से हमको हमारे जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए प्रभु के शरण में जाना चाहिए। प्रभु के शरण में जाने से ही हमको हमारे जीवन का सही उद्देश्य मिल पाएगा। इस तरह से हम कोई भी कार्य करते हों, उस कार्य को करते हुए ईश्वर का नाम जप करते रहना चाहिए, और हमको अपने सभी कार्य, सभी समस्याएं, सभी को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा समझकर और उसमें अपनी भी राजी
हामी भरकर उसको स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही हम संतान हैं। और कोई भी अपने संतान के प्रति अच्छा कार्य ही करता है, अच्छा ही सोच रखता है। इस तरह से ईश्वर को प्राप्त करने का हमको सदा ही प्रयास करते रहना चाहिए। और वेद पुराण, रामचरितमानस और भगवत गीता भी परम आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्राप्ति को ही श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद।